Good morning student, welcome to Radisson the School online classes, class 7th. I am Pooja Nehra, your computer teacher. In this video we will start our next chapter, that is chapter number 4, using Excel as database. हमने अपने अभी तक जो हमने पढ़ा था database में, उसमें हमने पढ़ा था field क्या होता है, record क्या होता है, file name क्या होता है, using a form of enter data. अगर हमको कभी डाटा के अंदर एंटर डाटा करना है, यानी किसी फॉर्म के अंदर कोई डाटा एंटर करना है तो वो कैसे करेंगे। अगर उसके बाद है, अगर हमें अपने फॉर्म के अंदर कोई न्यू रिकॉर्ड करना है, न्यू रिकॉर्ड इन अ फॉर्म ऐड करना है, सर्चिंग का रिकॉर्ड, अगर हमें अपने डॉक्यूमेंट्स के अंदर कुछ सर्च करना है, उसके बाद अगर हमें अपने डॉक्यूमेंट्स के अंदर कुछ शॉर्ट करना, ये सारी चीज़ें अभी तक हम लोग पढ़ चुके हैं। तो अब जो हम स्टार्ट करेंगे वो करेंगे फ़िल्टरिंग डाटा। अगर हमें अपने डॉक्यूमेंट के अंदर अपने डाटा को फ़िल्टर करना है तो हम वो किस तरीके से करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल प्रोवाइड सेवरल वेज टू एनालिसिस डाटा इन अ लिस्ट। माइक्रोसॉफ्ट ने क्या करा है, बहुत सारे तरीके दिए हैं अगर हमें अपने डाटा को एनालाइज करना है। द फिल्टर फीचर्स अलाउज यू टू सी ओनली दोज रिकॉर्ड्स दैट यू वांट टू डिस्प्ले। फ़िल्टर जो फीचर है वो क्या कर सकता है, वो आपको खाली वही चीज़ दिखाएगा, वही रिकॉर्ड दिखाएगा जो आप डिस्प्ले में दिखाना चाहते हैं, जिसको आप इट हाइड्स द रेस्ट ऑफ द डाटा टेम्परेली फ्रॉम द वे। और बाकी जो डाटा है उसको वो क्या कर देगा, हाइड कर देगा। और बाकी का जो आपका डाटा है उसको वो क्या करेगा, हाइड कर देगा। खाली वही डाटा आपको दिखाएगा जिस डाटा को आप फ़िल्टर करना चाहते हैं। उसके बाद यू कैन फ़िल्टर अ लिस्ट टू डिस्प्ले रिकॉर्ड द मीट स्पेसिफिक क्राइटेरिया बाय यूजिंग ऑटो फिल्टर कमांड। तो आप क्या कर सकते हैं, अगर आपके डाटा जो आपको फ़िल्टर करना है, अगर आप उसको फ़िल्टर करना चाहते हैं अपने रिकॉर्ड्स को, तो आप क्या कर सकते हैं, ऑटो फिल्टर कमांड का यूज़ कर सकते हैं। उसके लिए एक प्रोसेस है जो आपको इसमें दिया गया है। देखिए, फर्स्ट जो आपको पॉइंट लिखना है वो होता है सिलेक्ट एनी सेल विद इन द डाटाबेस रेंज से D1। आप क्या करना है, आपको कोई भी एक जो सेल है वो सिलेक्ट करनी है। आपको पता है पावर पॉइंट के अंदर जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है उसके अंदर सारा डाटा रोज़ एंड कॉलम्स के अंदर होता है। तो हम उन रोज़ और कॉलम्स को, अगर हम डाटा देखिए, इसमें एक आपको टेबल दी गई है, जैसे ये वाली टेबल है आपको ये और ये दोनों करनी है। तो ये आ गया आपका सेल 1 सेल 2। तो आपको सेल 1 और सेल 2 को फ़िल्टर करना है, तो आप C1 और C2 यहाँ पे एंटर करेंगे तो आपकी वही डाटा फ़िल्टर होगा। उसके बाद है क्लिक ऑन द फिल्टर बटन। उसके बाद जब आप सिलेक्ट कर लेंगे अपनी उसको सेल को, उसके बाद आपको फिल्टर डाटा बटन पे क्लिक करना है इन द शॉर्ट एंड फिल्टर ग्रुप ऑन द डाटाबेस, जो कि आपको डाटा टैब के अंदर एक वो ऑप्शन आएगा शॉर्ट एंड फिल्टर। उसमें जब आप क्लिक करेंगे तो उसमें आपका फिल्टर बटन का ऑप्शन आएगा, वहाँ पे जाके आपको फिल्टर बटन पे क्लिक करना है। उसके बाद स्मॉल एरोज विल बी एडिड टू ईच फील्ड नेम। तो उसके बाद क्या होगा, छोटे छोटे स्मॉल एरोज आपके उस फील्ड के नीचे आ जाएंगे। These arrows are used to specify condition to filter data। तो ये जो एरोज़ आपके आएंगे ये आपसे पूछेंगे कि आपको अपने डाटा को फ़िल्टर करना है या नहीं करना है। उसके बाद क्लिक ऑन द एरो नेक्स्ट टू द हिंदी फील्ड नेम इज़ इन सेल D1। उसके बाद क्या करना है, उन एरोज़ के लिए आपको नेक्स्ट बटन दबाना है, जिससे वो आपके नेक्स्ट सेल पे चले जाएंगे। सिलेक्ट द चेकबॉक्स ऑफ द वैल्यूज़ 88 एंड 98। उसके बाद जो डाटा है वो आपका जो वैल्यूज़ उसके अंदर दी होंगी उनको सिलेक्ट करेगा। इसमें 88 और 89 वैल्यूज़ दी हैं, जिनको उन्होंने क्या करा है, 88 और 89 वैल्यूज़ है जिसको उन्होंने फ़िल्टर करा है। ठीक है, फ्रॉम द ड्रॉप डाउन लिस्ट क्लिक ओके। जैसे ही आपका सिलेक्शन जो आप फ़िल्टर करना चाहते हैं, जैसे ही वो पूरा आपका सिलेक्ट हो जाएगा, उसके बाद आपको ओके क्लिक करना है। Then the list will get filtered and display on those records they meet the criteria of marks 88 and 98। तो उसके बाद क्या होगा, जो आपकी लिस्ट जो आपने फ़िल्टर की होगी, आपको देखेंगे कि आपकी डिस्प्ले पे उसको जो चेंज है वो फ़िल्टर करके आपका आ जाएगा, तो आप उसमें अपने सारे चेंजेस देख सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है आपका यूजिंग एडवांस्ड फ़िल्टर। अगर आपको अपने डाटा के अंदर एडवांस फ़िल्टर अपने उसमें यूज़ करना है तो आप क्या कर सकते हैं, एडवांस फ़िल्टर ऑप्शन इज़ यूज टू फिल्टर द डाटा इन मल्टीपल फील्ड यूजिंग स्पेसिफाइड क्राइटेरिया। जो आपका एडवांस फ़िल्टर ऑप्शन है वो किस लिए यूज़ किया गया है, आपके जो मल्टीपल फील्ड है, मतलब एक से ज़्यादा जो फील्ड है, अगर आपको उनके अंदर अपना जो सर्चिंग एडवांस फ़िल्टर करना है तो आप उसमें इस ऑप्शन की, एडवांस फ़िल्टर के ऑप्शन से आप उसमें जाके फ़िल्टर कर सकते हैं। टू अ डिफरेंट लोकेशन और टू फाइंड यूनिक रिकॉर्ड। आप क्या कर सकते हैं, टू कॉपी द फिल्टर्ड रिकॉर्ड, आप अपने फिल्टर्ड रिकॉर्ड को कॉपी भी कर सकते हैं टू अ डिफरेंट लोकेशन, अगर आप डिफरेंट लोकेशंस पे उसको कॉपी करना चाहते हैं। और टू फाइंड यूनिक रिकॉर्ड, और आप उसमें यूनिक रिकॉर्ड्स को भी फाइंड कर सकते हैं।
तो उसके लिए आपको प्रोसेस दिया होगा, आपको कैसे करना है। देखिए फर्स्ट है आपका इंसर्ट एट लीस्ट 3 ब्लैंक रोज अबव द रेंज। आपको क्या करना है, एट लीस्ट 3 ब्लैंक रोज आपको जो है वहाँ पे इंसर्ट करनी है, मतलब आपको वहाँ पे आपको 3 ब्लैंक रोज को, देखो यहाँ पे दे रखा 1 2 3, तो ये क्या है आपकी 3 ब्लैंक रोज को आपको उसमें इंसर्ट करना है। उसके बाद विच इज़ टू बी यूज्ड एज अ क्राइटेरिया रेंज बाय क्लिकिंग ऑन द होम टैब। तो वो क्या है, आपका एक रेंज है जो आपको जब वहाँ पे आप होम टैब पे क्लिक करेंगे आपको वहाँ पे मिल जाएंगी। एंड सेलेक्ट द इंसर्ट शीट शो ऑप्शन। तो आप क्या करेंगे, जब अगर आपको ये ब्लैंक जो यहाँ पे जो शीट है, अगर रोज़ हैं आपको चाहिए, तो आप क्या करेंगे, उसमें होम टैब पे जाएंगे। होम टैब के अंदर एक इंसर्ट का ऑप्शन आएगा, उस इंसर्ट ऑप्शन के अंदर इंसर्ट सीट रोज़, अगर आपको रोज़ को इंसर्ट करना है, मतलब रोज़ और बढ़ानी है, तो आप रोज़ पे क्लिक करेंगे। अगर आप कॉलम बढ़ाना चाहते हैं तो आप वहाँ पे कॉलम पे क्लिक करेंगे। उसके बाद है द क्राइटेरिया रेंज मस्ट हैव कॉलम लेबल्स। तो आपके जो लेबल्स हैं कॉलम के वो क्या हो जाएंगे, इंक्रीज हो जाएंगे। देयर शुड नॉट बी एनी ब्लैंक रो बिटवीन द क्राइटेरिया वैल्यूज एंड द रेंज। तो उसके बाद क्या होगा, आपका कोई भी ब्लैंक रो उसमें नहीं बचेगी। सिलेक्ट द रेंज A4 D4। आपको क्या करना है, देखिए A4, आप A4 और D4 को सिलेक्ट करेंगे। A4 A मतलब A आपका ये यहाँ पे कॉलम हो गया और 5th क्या हो गई आपकी रो हो गई। तो A4 और D4 को आप सिलेक्ट करेंगे। प्रेस Ctrl+C। उसके बाद आपको क्या करना है, कंट्रोल के साथ C को प्रेस करना है, तो कॉपी द रेंज। उससे क्या होगी, आपकी जो रेंज है वो कॉपी हो जाएगी। उसके बाद सिलेक्ट द सेल A1, आपको A1 सिलेक्ट करना है सेल, एंड प्रेस Ctrl+V। Ctrl+V जैसे ही आप सिलेक्ट करेंगे तो क्या होगा, आपकी जो द क्राइटेरिया विच यू वॉन्ट टू मैच इन द रो बिलो द कॉलम लेबल्स। तो आप उससे क्या होगा, जैसे ही आप करेंगे इसे CV को Ctrl+V को आप जैसे ही प्रेस करेंगे, टाइप द क्राइटेरिया विच यू वांट टू मैच, तो आप वहाँ पे टाइप करेंगे क्राइटेरिया जो आप मैच करना चाहते हैं इन द रो बिलो द कॉलम लेबल्स, जो कि आप रो कॉलम लेबल्स की रो में दिए होते हैं। टाइप जैसे इज इक्वल टू 1000 अंडर द फील्ड नेम सैलरी। तो आपको टाइप करना है कि 10,000 से रेंज में जो सैलरी है उनके नाम क्या है, तो वो सारी की सारी जो 10,000 की रेंज में सैलरीज होंगी वो उसके अंदर आ जाएंगी। उसके बाद है नेक्स्ट पॉइंट है क्लिक ऑन अ सेल विद इन द डाटा रेंज। आपको क्या करना है, अपने सेल पे क्लिक करना है जो भी डाटा वहाँ पे दिया होगा। सिलेक्ट डाटा टैब एंड क्लिक ऑन द एडवांस बटन। उसके बाद आपको डाटा टैब पे सिलेक्ट करना है, उसके बाद उसमें एडवांस बटन दिया होगा जो इस तरीके का दिखेगा, आपको उस पर जाके क्लिक करना है इन द शॉर्ट एंड फिल्टर ग्रुप, जो कि आपको शॉर्ट एंड फिल्टर ग्रुप में मिलेगा। स्पेसिफाई द लिस्ट रेंज, आप जो भी लिस्ट आपको फ़िल्टर करनी है आप वो उसको वहाँ पे जाके स्पेसिफाई करेंगे। तो इन्होंने क्या करा है, A4 D13 ये जो रो है इनको क्या करा है उन्होंने स्पेसिफाई किया है। सिलेक्ट कॉपी टू अनदर लोकेशन। अब आप इनको किसी और अनदर लोकेशन पे जाके सिलेक्ट करना चाहते हैं तो आप वहाँ पे जाके कॉपी करेंगे ऑप्शन इन द एक्शन सेक्स ऑफ एडवांस फिल्टर डायलॉग बॉक्स, जो कि आपको एक एडवांस फिल्टर के डायलॉग बॉक्स में मिलेगा। उसके बाद है डिफाइन द क्राइटेरिया रेंज। आप अपने क्राइटेरिया रेंज यहाँ पे देखिए जो जो आप करना चाहते हैं रेंज वहाँ पे जाके सिलेक्ट करेंगे बाय डिस्प्लेइंग कॉलम लेबल एंड क्राइटेरिया, जो आपको इस बॉक्स के अंदर लिखना है। उसके बाद है डिफाइन द रेंज इन कॉपी टू। उसके बाद आप कहाँ पे कॉपी करना चाहते हैं उस रेंज को आप वहाँ पे लिखेंगे। क्लिक ओके। उसके बाद आप ओके दबाएंगे। द डाटा विल गेट फिल्टर्ड अकॉर्डिंग टू द स्पेसिफाइड कंडीशन। जो आपका डाटा है वो आपकी जो कंडीशन आपने दी हुई है उसके अकॉर्डिंग फ़िल्टर हो जाएगा। विल बी कॉपीड इन द प्लेस, और वो आपकी जो प्लेस है उस पर कॉपी हो जाएगा। विच यू हैव डिफाइन इन द कॉपी टू टेक्स्ट बॉक्स इन द एडवांस फिल्टर डायलॉग बॉक्स, जो आपको एडवांस फिल्टर डायलॉग बॉक्स की कॉपी टू टेक्स्ट में जाके दिखना स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है लास्ट, इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल यू कैन ऑल्सो फिल्टर एंड सॉर्ट द डाटा बाय सेल कलर। आप क्या कर सकते हैं, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में अगर आपको अपने डाटा को शॉर्ट करना है, फिल्टर करना है या उस कलर्स के अकॉर्डिंग, तो आप वो भी उसमें कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है आपका यूजिंग डाटा वैलिडेशन। तो इसमें क्या करना है, डाटा वैलिडेशन इज़ यूज टू रिस्ट्रिक्ट द सेल एंट्रीज विद इन अ स्पेसिफाइड रेंज। डाटा वैलिडेशन क्या करेगा, आपकी जो सेल की जो एंट्रीज़ हैं उनको क्या कर देगा, रिस्ट्रिक्ट कर देगा। यानी अगर आप चाहते हैं कि हमारे जो सेल की एंट्रीज़ है वो कोई और ना देखे या कोई और उसको ना निकाल पाए, तो आप उसमें क्या कर सकते हैं, डाटा वैलिडेशन का यूज़ कर सकते हैं, जो कि आपकी स्पेसिफाइड रेंज के अंदर होता है। देखिए इसमें आपको करने के लिए क्या करना है, सिलेक्ट द रेंज। जो भी रेंज आपको सिलेक्ट करनी है, मतलब जहाँ से जहाँ तक की रेंज आपको वहाँ पे डाटा वैलिडेशन में डालनी है आप वो सिलेक्ट करेंगे। चूज़ डाटा टैब,
डाटा वैलिडेशन जो कि इस टाइप का आपका बटन होता है उसको चूज़ करेंगे इन द डाटा टूल्स ग्रुप, जो कि आपको मिलेगा डाटा टूल्स ग्रुप पे। उसके बाद द डाटा वैलिडेशन डायलॉग बॉक्स अपेयर, तो वहाँ पे आपका डाटा वैलिडेशन बॉक्स निकल के आ जाएगा। द सेटिंग टैब इज सिलेक्टेड बाय द डिफ़ॉल्ट, उसके बाद आपको वहाँ पे सेटिंग बॉक्स को सिलेक्ट करना है, सेकंड टैब को, सेटिंग के जो टैब है उस पर जाके क्लिक करना है। उसके बाद इन एरो ड्रॉप डाउन लिस्ट सेलेक्ट होल नंबर ऑप्शन, तो आपको क्या करना है, देखो अलाउ का आ रहा है, अलाउ के ऑप्शन में आपको क्या करना है, होल नंबर, अगर आपको सारे नंबर्स को सिलेक्ट करना है तो वहाँ पे होल नंबर का ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे। इन डेट डालेंगे आप वहाँ पे, बिटवीन ऑप्शन इज सिलेक्टेड बाय डिफ़ॉल्ट, ठीक है। तो आपको वहाँ पे अपने जो सेक्शन है उनके बीच में जो डेट है आप उसमें वो डालेंगे बिटवीन। उसके बाद इन मिनिमम टेक्स्ट बॉक्स टाइप 0 एंड मैक्सिमम टेक्स्ट बॉक्स टाइप 100, अगर आप 0 मतलब आपको मिनिमम बॉक्स डालने हैं 0 हो गया, मैक्सिमम जहाँ तक आप उसमें रेंज डालना चाहते हैं वहाँ तक डालेंगे। क्लिक ऑन द इनपुट मैसेज, उसके बाद आप इनपुट मैसेज यहाँ पे देख रहे हैं आप, इनपुट मैसेज पे क्लिक करेंगे। इन टाइटल टेक्स्ट बॉक्स, टाइटल में आप लिखेंगे टेक्स्ट बॉक्स, टाइप वैलिडेशन, उसके बाद आप वैलिडेशन टाइप करेंगे। इन इनपुट मैसेज बॉक्स टाइप 0 लेस देन 0 एंड ग्रेटर देन 100, तो आप क्या करेंगे ग्रेटर देन 100 एंड लेस देन 0 का वो करेंगे। उसके बाद क्लिक द एरर अलर्ट, उसके बाद आप एरर अलर्ट पे जाके क्लिक करेंगे। टाइप इनपुट इज़ रॉन्ग इन एरर मैसेज बॉक्स, क्लिक ओके टू क्लोज द डायलॉग बॉक्स। उसके बाद अगर आपका कोई मैसेज एरर है उसमें तो वो आपके पास एरर मैसेज लिख के आ जाएगा, अगर नहीं है तो आप क्लिक ओके करिए और आपका डायलॉग बॉक्स में जाके वो क्लोज हो जाएगा। उसके बाद इफ़ यू ट्राई टू एंटर डाटा बियॉन्ड द स्पेसिफाइड लिमिट, अगर आप उस डाटा के अंदर एंटर करना चाहते हैं जो आपने स्पेसिफाइड लिमिट के अंदर रखा है, तो आपको कहना इन अ सेलेक्ट रेंज द एरर मैसेज विल बी डिस्प्लेड, तो क्या होगा आपका जो मैसेज है एरर मैसेज का मैसेज डिस्प्ले होगा आपकी स्क्रीन पे। क्लिक ऑन रीट्राई टू एंटर अनदर वैल्यू इन द सेल, तो आपको क्या करना है वहाँ पे अगर जो भी रीट्राई का एक ऑप्शन आएगा उसको करेंगे टू एंटर अनदर वैल्यू इन द सेल, तो आपको उसमें दूसरी सेल की वैल्यू को एंटर करना पड़ेगा। उसके बाद है आपका नेक्स्ट टॉपिक है एडिंग सब टोटल इन डाटाबेस। सब टोटल इन डाटाबेस में द सब टोटल फीचर इज़ अ डाटाबेस हेल्प अस टू मैनेज, जो सब टोटल फीचर है वो आपका डाटाबेस मैनेज करता है, हेल्प करता है मैनेज करने में, एनालाइज करने में एंड एक्सट्रैक्ट स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन फ्रॉम रोज एंड रिलेटेड डाटा, जो आपकी रोज और कॉलम में जो डाटा होता है उसकी इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड। टू अप्लाई सब टोटल्स द डाटाबेस मस्ट बी शॉर्टेड, लेट अस लर्न द यूज़ ऑफ दिस फीचर। आप क्या करेंगे अगर आप अपना सब टोटल का डाटा बेस आप क्या करेंगे अप्लाई करेंगे तो आपका जो डाटा बेस है वो भी क्या हो जाएगा उसमें स्टोर हो जाएगा। इसके बारे में हम पढ़ते हैं, लेट अस लर्न द यूज़ ऑफ दिस फीचर, हम पढ़ते हैं कि इस फीचर का क्या यूज़ है। थ्रो द गिवन टेबल फॉलो दिस स्टेप, तो अब हम यहाँ पे गिवन टेबल दिए है, इसमें कैसे यूज़ होगा देखिए। ओपन अ न्यू वर्कशीट, आपको सबसे पहले न्यू वर्कशीट ओपन करनी है एंड एंटर द डाटा एज शोन इन द फिगर। उसके बाद आपको ये जो डाटा यहाँ पे फिगर में शो हो रहा है इसको एंटर करना है। उसके बाद सिलेक्ट एनी सेल विद इन द रेंज, आपको क्या करना है कोई भी सेल, आपको कोई भी जो सेल है वो सिलेक्ट करना है एंड चूज़ डाटा टैब, उसके बाद आप डाटा टैब चूज़ करेंगे सब टोटल ऑप्शन इन द ऑफलाइन ग्रुप। तो जैसे ही आप डाटा टैब करेंगे उसमें सब टोटल ग्रुप का एक ऑप्शन आ जाएगा जिसके ऊपर आपको क्लिक करना है। द सब टोटल डायलॉग बॉक्स अपेयर, तो उसमें क्या होगा आपका जो सब टोटल डायलॉग बॉक्स है वो अपेयर हो जाएगा, खुल के आ जाएगा, जो कि इस तरीके का यहाँ पे खुल के आएगा जो यहाँ पे इस वाले उसमें दिखाया गया है। चूज़ मंथ फ्रॉम एट ईच चेंज इन ड्रॉप डाउन लिस्ट, आपको क्या करना है मंथ, यहाँ पे देखिए यहाँ पे ये दे रखे मंथ, जिस भी मंथ में आपको चेंज करना है आप वो मंथ को वहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद टू कैलकुलेट द सम ऑफ सेल्स, अगर आप सेल्स को सम को कैलकुलेट करना चाहते हैं तो आप वहाँ पे लिखेंगे सिलेक्ट सम फंक्शन फ्रॉम यूज़ फंक्शन ड्रॉप डाउन लिस्ट। तो यहाँ पे देखिए सिलेक्ट सम लिखा हुआ है, तो आप यहाँ पे क्या करेंगे मंथ, आप यहाँ पे मंथ लिखेंगे। एट ईच चेंज इन, आप मंथ में चेंज करना चाहते हो तो यहाँ पे मंथ लिखेंगे, यहाँ पे सम लिखेंगे। उसके बाद ऐड सब टोटल टू लिस्ट बॉक्स, सेलेक्ट द सेल्स चेक बॉक्स। उसके बाद आप क्या करेंगे सेल्स, अगर आप जैसे यहाँ पे सेल्स में जाके सम करना चाहते हैं तो यहाँ पे वही सेल्स वाला ऑप्शन क्लिक कर देंगे, उसका सम आपका टोटल हो जाएगा। उसके बाद है डी सिलेक्ट द रिप्लेस करंट सब टोटल्स, उसके बाद आप सिलेक्ट करेंगे रिप्लेस करंट सब टोटल समरी बिलो डाटा, ठीक है, इन दोनों को आप करके सिलेक्ट। उसके बाद क्लिक ऑन दी चेक बॉक्स, आप चेक बॉक्स पे जाके क्लिक करेंगे तो ऑप्शन ओवरराइट्स द एग्जिस्टिंग सब टोटल इज़ ऑलरेडी कैलकुलेटेड, तो आप देखेंगे जो इनका टोटल है वो आपके पास
इनके देखिए आपको अगर इसमें बताया गया है कि अगर आप अपने कोई भी आपने अपनी एक टेबल बनाई है, आप उसका सेल्स का या फिर सैलरी का टोटल करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको एडिंग सब टोटल इन डाटाबेस, तो आपको उसको सब टोटल का हेल्प कर सकता है एक्सेल में एक ऑप्शन होता है सब टोटल का। अगर आपको अपनी उनका टोटल करना है वैल्यूज़ का, सैलरीज का हर मंथ का, तो आप इजीली यहाँ पे जाके उसे आप टोटल कर सकते हैं। उसके बाद आपको क्लिक ओके करना है। द सब टोटल विल बी डिस्प्लेड एज शोन इन फिगर 4.14। तो जैसे यहाँ पे टोटल हो गया इसी तरीके से आपके सारी चीज़ों का टोटल वहाँ पे हो जाएगा। उसके बाद है नेक्स्ट एनालाइजिंग डाटा विद पिवोट टेबल। Pivot table is a powerful tool for consolidating, summarizing and presenting data. Pivot table क्या है? एक पावरफुल टूल है जो आपको क्या करेगी, कंसोलिडेटिंग करेगी, समराइज करेगी और प्रेजेंटिंग डाटा, जो आपके डाटा को कंसोलिडाइज करेगी, समराइज करेगी और उसको प्रेजेंट करेगी। फॉलो दीज स्टेप्स टू क्रिएट पिवोट टेबल। तो यहाँ पे आपको फॉलो दिए करना है जिसमें आप अपनी पिवोट टेबल बना सकते हैं। देखिए जैसे एंटर द गिवन डाटा इन न्यू वर्कशीट, आप क्या करेंगे, नई वर्कशीट के अंदर अपना डाटा उसमें एंटर करेंगे। सिलेक्ट द एंट्रीज डाटा रेंज, उसके बाद आप अपने डाटा रेंज की एंट्रीज को सिलेक्ट करेंगे। चूज़ द इंसर्ट टैब, आप उसमें इंसर्ट टैब को चूज़ करेंगे, ठीक है, इंसर्ट करेंगे। इंसर्ट टैब में चूज़ करेंगे पिवोट टेबल ऑप्शन इन द टेबल ग्रुप। आप जैसे इंसर्ट का टैब ओपन करेंगे उसमें एक टेबल्स ग्रुप में जाके आपको पिवोट टेबल वहाँ पे जाके क्या करना है, सिलेक्ट करना है। द क्रिएट पिवोट टेबल डायलॉग बॉक्स अपीयर, तो आपके पास क्या आ गया, क्रिएट पिवोट टेबल का डायलॉग बॉक्स खुल के आ जाएगा जो कि देखिए यहाँ पे इस तरीके का दिखेगा। उसके बाद इन द टेबल रेंज, जब यहाँ पे देखिए टेबल रेंज दिख रखा है, इसमें आपको क्या टाइप करना है, टेक्स्ट बॉक्स द रेंज इज डिस्प्ले दैट यू हैव सिलेक्टेड टू द पिवोट बॉक्स। आपको वो सारी की सारी सेल्स इसमें सेलेक्ट करनी है जो भी आप पिवोट टेबल के अंदर रखना चाहते हैं। उसके बाद द न्यू वर्कशीट रेडियो बटन इज सिलेक्टेड बाय डिफ़ॉल्ट। उसके बाद क्या होगा, न्यू वर्कशीट के नाम से एक यहाँ पे ये देखिए आ रहा है ऑप्शन, इस पर आपको जाके सिलेक्ट करना है, क्लिक ओके। उसके बाद आपको ओके क्लिक करना है। द क्रिएट पिवोट टेबल डायलॉग बॉक्स क्लोज, तो आप क्या होगा, जो डायलॉग बॉक्स है ये आपका क्लोज हो जाएगा। द पिवोट टेबल लेआउट इज डिस्प्लेज ऑन द न्यू वर्कशीट, तो पिवोट टेबल क्या है आपकी, वो डिस्प्ले हो जाएगी आपकी जो नई वर्कशीट है उसके ऊपर। द पिवोट टेबल फील्ड लिस्ट टास्क पैन अपीयर ऑन द राइट साइड ऑफ द स्क्रीन, और वो जो है आपको अपनी स्क्रीन की राइट साइड पे दिखना स्टार्ट हो जाएगी। क्लिक एंड ड्रैग द नेम फील्ड फ्रॉम द चूज, उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे जो नेम फील्ड है उसके ऊपर जाके क्लिक करना है। चूज़ फील्ड टू ऐड टू रिपोर्ट, आप जो भी इस फील्ड में रिपोर्ट मतलब जो भी इस फील्ड में लिखना चाहते हैं आप उनको चूज़ करेंगे। इनटू द रो लेबल्स, उसके बाद आप रो लेबल्स को चूज़ करेंगे। कोऑर्डिनेट एज शोन इन द फिगर, जो कि आपका 4.17 यहाँ पे देखिए यहाँ पे फिगर्स में दिया हुआ है। सम ऑफ सैलरी, अगर आप सैलरी के सम करना चाहते हैं तो। ड्रैग द डेजिग्नेशन फील्ड इन द कॉलम लेबल, उसके बाद आप डेजिग्नेशन फील्ड पे जाके क्लिक करेंगे। ड्रैग द सैलरी फील्ड, उसके बाद आप सैलरी फील्ड पे जाके क्लिक करेंगे। योर वर्कशीट शुड लुक सिमिलर टू द फिगर 4.18, तो आपकी जो वर्कशीट है वो इस तरीके से आपकी दिखना स्टार्ट हो जाएगी। यू कैन रीअरेंज द डाटा इन एनी वे यू लाइक, उसके बाद आप अपने डाटा को जिस तरीके से भी चाहें वहाँ पे जाके अरेंज कर सकते हैं। यू कैन ऑल्सो चेंज द प्लेस ऑफ बटन हेयर, तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, आप अपने बटन का प्लेस भी चेंज कर सकते हैं। इफ़ यू डू नॉट लाइक दिस रिप्लेसमेंट क्लिक द अंडो बटन, और अगर आप इस प्लेसमेंट को अच्छा नहीं लग रहा है, आप उसको चेंज करना चाहते हैं तो आप अंडो बटन को प्रेस कर सकते हैं। अंडू बटन को प्रेस कर सकते हैं तो आपका जो टेबल है वो आपकी जो पहला पोजीशन थी उसी में आके आपके पास दिखना स्टार्ट हो जाएगा। तो यहीं तक था आपका ये चैप्टर। थैंक यू क्लास वेरी मच। अब इसके आगे हम नेक्स्ट वीडियो में आपकी एक्सरसाइज को समझाएंगे। थैंक यू सो मच। अब हम आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में।